कश्मीर, जिसे एक जन्नत भी कहा जाता है, वो जन्नत पिछले 28 दिनों से उन काफिरों के काबू में है और वो काफिर वहाँ पर खून की नदियाँ बहा रहे हैं। वो मासूम लोग जिनके ऊपर वहाँ पर जुल्म हो रहा है वो बेबस हो चुके हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके पास पीने को कुछ नहीं है और जिन छतों में वो रह रहे हैं वो उनके लिए छतें या घर नहीं, वो उनके लिए जेल है, क्योंकि वो वहाँ से निकल नहीं सकते। 28 दिन से ये कर्फ्यू चल रहा है और इन 28 दिनों में किसी भी एक मुसलमान मुल्क ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान अभी भी आवाज़ उठा रहा है और मैं ये कहूँगा कि ज़्यादती अगर कहीं पर हो रही हो और उस ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ ना उठाई जाए तो वो भी आप ज़्यादती करेंगे, जुल्म करेंगे। इसीलिए इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मैं इंशाअल्लाह रवाना हो रहा हूँ मुजफ्फराबाद, और मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में हम जाएंगे और वहाँ पर अपने भाइयों से एड्रेस करेंगे और इस कश्मीर की खूबसूरत वादियों में घूमूंगा और इस कश्मीर से मोहब्बत का इजहार करूँगा। जो उन मासूम लोगों पर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा और इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। देखें ज़रा कश्मीर की खूबसूरती को। हम लोग 425 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद मरी पहुंच चुके हैं। वैसे तो हम लोग मरी पहुंच गए थे कल रात को, लेकिन कल रात को रोशनी नहीं थी तो कल रात को अच्छी वीडियो नहीं आनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह के वक्त हमें वीडियो करनी चाहिए। इस टाइम तकरीबन दिन के 7:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे और बकाया जो 75 किलोमीटर रह गए हैं मुजफ्फराबाद तक वो तय करेंगे और इंशाल्लाह फिर मुजफ्फराबाद रवाना होंगे और मुजफ्फराबाद की खूबसूरत वादियों में कश्मीर में फिरेंगे और वहाँ पर इज़हार यकजहती करेंगे अपने कश्मीरी भाइयों के साथ। इस टाइम हम लोग मौजूद है जी कोहाला ब्रिज पर, और कोहाला ब्रिज के इस तरफ सारा कश्मीर और मुजफ्फराबाद की पहाड़ियाँ और इस तरफ जो है वो सारा भूरबन और मरी की पहाड़ियाँ हैं। ये जो कोहाला ब्रिज है इसके नीचे जो दरिया बह रहा है वो नीलम झेलम मिक्स होकर बह रहा है, वो पीछे इकट्ठा मिलता है और वहीं फिर आगे तक बह रहा है। 85 किलोमीटर जो रह गए थे, 75 किलोमीटर, वो हम लोग सफ़र तय करने के बाद पहुंच चुके हैं मुजफ्फराबाद। और मुजफ्फराबाद में हमारा इवेंट था और उसकी भी क्लिप्स आप लोगों को इंशाल्लाह इसी व्लॉग में देखने को मिलेंगी। उस इवेंट को अटेंड करने के लिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और अभी हम लोग पीसी में मौजूद हैं। पीसी मुजफ्फराबाद में ये इवेंट था हमारा। ये पीसी से व्यू है, आप देख सकें अगर, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी क्लासिकल व्यू। और यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर अभी हमारा इवेंट शुरू होने वाला है, तो उस इवेंट को इंशाल्लाह अटेंड करेंगे और फिर हमारी वापसी लाहौर की तरफ होगी। एक कोट आपको सुनाता हूँ, We cannot live forever. Then why we don't sacrifice our life on our dear homeland? Yes, it is an easy job. राशिद मिन्हास का ये जुमला है। उर्दू में अगर इसका तर्जुमा करूँ तो उन्होंने कहा था कि हम हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकते, तो फिर क्यों हम अपनी जिंदगियों को अपने मुल्क पर कुर्बान नहीं करते। हाँ, ये एक आसान काम है। ये दरियाए झेलम है जिसमें 3 दरिया मिल चुके हैं, दरियाए नीलम, दरियाए कुन्हार और दरियाए झेलम। यहाँ पर हम लोगों ने स्टॉप किया। अब हम लोग लाहौर की तरफ रवाना होने लगे हैं। मुजफ्फराबाद मैं यही कहूँगा कि एक बहुत ही खूबसूरत तरीन जगह जो आज तक मैंने देखी हैं उनमें से एक है। और उसके अलावा ये कहूँगा कि देखें, मुझे एक बड़ा मज़े का वाक़या याद आ गया कि चेचनिया जो है, चेचनिया में जब रूस ने हमला किया था तो उनका एक टीचर, 90 साल रिटायर्ड टीचर, उसने जिस रात उन्होंने हमला किया उस रात वो बाहर निकला और उसने ऊंची ऊंची चीखना शुरू कर दिया, लोगों खबरदार, रूसी फ़ौज के आगे हथियार न डालना, जंगों के फ़ैसले, फ़तह शिकस्त के फ़ैसले आसमानों पर होते हैं। तो यही पैगाम मैं भी दूंगा कि फ़तह और शिकस्त के फ़ैसले जो हैं वो आसमानों पर होते हैं, तो हथियार न डालिएगा और कश्मीर के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे।